कभी सोचा है आजकल दुनिया में इतनी उथल-पुथल क्यों मची हुई है? चलिए आज इसी बदलते ग्लोबल माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे फोकास्ट पर नजर डालेंगे जो बिना किसी लाग लपेट के आने वाले समय की एक साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो एक बात साफ कर दें, ये कोई कहानी या मनगढ़ंत बातें नहीं होंगी। नहीं, हम सीधे डेटा और संभावनाओं के आधार पर बात करेंगे। सब कुछ एकदम टू द पॉइंट होगा, जैसा है वैसा ही, ताकि हम सब मिलकर समझ सकें कि आखिर हो क्या रहा है। और देखिए, इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है वो यही है। दुनिया ना एक नए दौर में जारी है। एक ऐसी दुनिया जो टुकड़ों में बटी होगी, मतलब फ्रेगमेंटेड होगी। देश जुड़े तो रहेंगे, पर वो जुड़ाव पहले जैसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अब ट्रेड और एनर्जी सिर्फ इकोनॉमी चलाने की चीजें नहीं रही। नहीं, अब ये हथियार बन चुके हैं, अपनी ताकत दिखाने के, दूसरों पर दबाव बनाने के। और यही वो नई सच्चाई है जिसे समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है एक नई दुनिया और उसकी असलियत। यहाँ हम कुछ ऐसी आम धारणाओं को तोड़ेंगे जो अब शायद काम नहीं करती, और देखेंगे कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी कि कोई एक देश होगा जो दुनिया का बॉस बनेगा, मतलब कोई एक सुपर पावर। पर असलियत में ऐसा नहीं है। वो जमाना गया। अब दुनिया कई पावर सेंटर्स में बट रही है। इसी को मल्टीपोलर फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, और यही नए दौर की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, दूसरी धारणा यह है कि जब लड़ाइयां होंगी तो कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा। असलियत यह है कि ज्यादातर लड़ाइयां बिना किसी साफ नतीजे के सालों साल चलती रहेंगी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगी जहां न तो पूरी तरह शांति होगी और ना ही जंग खत्म होगी। इसी को कहते हैं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जमे हुए संघर्ष। और हां, एक और बड़ा डर जो सबको लगता है कि अमेरिकी डॉलर का राज अब खत्म होने वाला है। लेकिन देखिए, इस फोरकास्ट के मुताबिक ये खतरा अभी उतना बड़ा नहीं है जितना बताया जाता है। कम से कम शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं। डॉलर की जगह अभी भी मजबूत है। क्यों? इस पर हम आगे बात करेंगे। तो अब जब हमने कुछ पुरानी सोच को किनारे कर दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस नए खेल के बड़े खिलाड़ियों की। कौन है वो देश जो दुनिया की बिसात पर नई चालें चल रहे हैं? शुरुआत करते हैं अमेरिका से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर है। पर एक दिक्कत है, वो कई मोर्चों पर एक साथ उलझा हुआ है। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और भी बहुत कुछ। इसलिए अब उसकी फॉरेन पॉलिसी वो पुरानी विचारधारा वाली नहीं रही। अब ये लेन देन वाली, डील बेस्ड हो गई है। और अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है उसकी आर्थिक ताकत का धीरे धीरे कम होना। अब आते हैं चीन पर। चीन इस पूरी उथल पुथल का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शांत विजेता है। उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। सीधे किसी जंग में मत पड़ो, अपना ट्रेड नेटवर्क बढ़ाते जाओ और चुपचाप उन जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत करो जहां अमेरिका का असर कम हो रहा है, जैसे एशिया और अफ्रीका में। और फिर है रूस। रूस इस नए खेल में कोई लीडर नहीं बनना चाहता। उसका रोल है डिसरप्टर का, मतलब सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करने वाले का। यूक्रेन वॉर में फंसे होने के बावजूद वो अपनी एनर्जी और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल दुनिया में अस्थिरता फैलाने के लिए करता रहेगा। हाँ, उसकी इकोनॉमी और उसके दोस्त कम हैं, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो फिर भारत का क्या? इस बदलते माहौल में भारत उन गिने चुने देशों में से हैं जिसे फायदा हो रहा है। कैसे? वो बहुत स्मार्टली अमेरिका और रूस दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चल रहा है। और ये जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी है ना, जहां कंपनियां चीन के अलावा दूसरे ठिकाने ढूंढ रही हैं, उसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। बस एक बड़ी चुनौती है, एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता। अब चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। हमने फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की थी, अब उसी को जरा और गहराई से समझते हैं। आज के युद्ध ऐसे क्यों हो गए हैं कि उनमें कोई जीत ही नहीं पाता? क्या है इस जमे हुए संघर्षों के युग का मतलब? मिसाल के तौर पर ईरान के संघर्ष को ही ले लीजिए। इस चार्ट को देखिए। 70%, मतलब सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि इसमें किसी की भी साफ जीत नहीं होगी। ये एक लंबा प्रॉक्सी वॉर बनकर रह जाएगा। ईरान को नुकसान होगा, पर वो टूटेगा नहीं। मतलब एक ऐसी लड़ाई जो चलती रहेगी सालों साल। और बिल्कुल यही पैटर्न हमें यूक्रेन में भी दिख रहा है। वहां भी सबसे मुमकिन नतीजा एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ही लग रहा है। मतलब जंग एक जगह आकर रुक जाएगी। जो इलाका जिसके पास है वो उसी के पास रहेगा,
और कोई भी अपनी जीत का ऐलान नहीं कर पाएगा। एक लंबा खींचा हुआ गतिरोध। लड़ाइयां सिर्फ मैदान पर नहीं होती। अब हम बात करेंगे उस नए जंग के मैदान की, जो है इकोनॉमी। जब व्यापार ही हथियार बन जाए तो क्या होता है? चलिए देखते हैं इस नई दुनिया के आर्थिक असर क्या हैं। आज ग्लोबल ट्रेड में 3 बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। नंबर 1, दुनिया 2 खेमों में बट रही है, एक अमेरिका का गुट, दूसरा चीन का। नंबर 2, एनर्जी यानी तेल, गैस और ज़रूरी मिनरल्स। ये अब सिर्फ सामान नहीं है, ये पावर की नई करेंसी बन गए हैं। और नंबर 3, आर्कटिक जैसे बिल्कुल नए ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं जिनका महत्व अब बढ़ेगा। तो सवाल उठता है कि इस नए खेल में कौन फायदे में रहेगा और कौन नुकसान में। देखिए, ये बिल्कुल साफ है। डिफेंस, एनर्जी और एआई और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स, ये हैं विनर्स। और लूजर्स वो देश जो एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, जैसे यूरोप, और वो इकोनॉमीज जो सिर्फ एक्सपोर्ट पर चलती हैं, उन्हें बहुत मुश्किल होने वाली है। चलिए अब वापस डॉलर की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में यानी अगले 3 से 5 साल डॉलर कहीं नहीं जा रहा, बल्कि जब भी कोई ग्लोबल संकट आएगा डॉलर और मजबूत हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी 10 से 20 साल बाद कहानी थोड़ी बदलेगी। डॉलर एकदम से गिरेगा नहीं, पर हाँ, उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर जरूर होगी। क्यों? क्योंकि चीन का युआन और देशों के बीच आपसी करेंसी में ट्रेड बढ़ेगा। तो अब हम पहुंच गए हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो एक बात जो इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ती है। हमारी नई हकीकत असल में है क्या? तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? हम किसी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। कम से कम उस तरह का नहीं जैसा हम सोचते हैं, जहां बड़ी बड़ी ताकतें सीधे आमने सामने होंगी। नहीं, हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमेशा परमानेंट जियोपॉलिटिकल अस्थिरता रहेगी, इकोनॉमी टुकड़ों में बटी रहेगी। ये कोई एक बड़ा धमाका नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली उथल-पुथल है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन जीतेगा। ये सवाल अब पुराना हो चुका है। असली सवाल अब ये है कि एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा अस्थिर रहने वाली है, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता कैसे ढूंढा जाए। यही इस नए दौर की सबसे बड़ी पहेली है।